इस वक्त वज़ीर इत्तलात अता तारर, वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अता तारर साहब के साथ आपके सामने पेश हो रहा हूँ तो अफसोस के साथ जो खित्ते की सूरत है जिसको बेहतरी की तरफ हमारी क़यादत ने एक बड़े अच्छे अंदाज के अंदर पहले सुलहबंदी और उसके बाद मुस्तकिल जंग बंदी की तरफ ले जाने के अंदर बेपनाह कोशिश की। ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, उनकी काविशों के बावजूद एक दफ़ा फिर जंग बढ़ती हुई खित्ते के अंदर नज़र आ रही है और उसकी वजह से जो तेल की मंडियों के अंदर भूचाल आया हुआ था पहले, वो एक दफ़ा फिर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है हमारे सामने। पिछले चंद दिनों के अंदर ख़ास तौर पे डीज़ल की कीमत उसके अंदर बेपनाह इजाफ़ा आ चुका हुआ है। अगर मैं मिसाल दूं तो जो प्लेट्स का रेट जो बैनुल-अक़वामी मंडी के अंदर डीज़ल का भाव उसकी तरफ इशारा करा है, वो तकरीबन $110 से बढ़ के आज $140 की सतह के ऊपर आ चुका हुआ है। पेट्रोल का प्लेट्स बिल्कुल उसी तरह जो $89 के करीब था, वो तकरीबन $100 के लगभग के ऊपर पहुंच चुका हुआ है, जिसकी वजह से बैनुल-अक़वामी मंडी के अंदर और हर जगह आपने देखा है कि तवानाई की कीमतें एक दफ़ा फिर दोबारा बढ़ना शुरू हो गई हैं। तो मैं आज जो वज़ीर आज़म साहब और जो सारी काबीना की तरफ से जो फ़ैसला हुआ है उसके ऊपर आने से पहले सिर्फ ये गुजारिश करूँगा कि हुकूमत की तरफ से मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपनी आवाम का, जिन्होंने बेपनाह तहम्मुल के साथ इस तकलीफ़ को हुकूमत के साथ मिल के झेलने की कोशिश की। यकीनन तकलीफ़ तो हर घर में आई। वज़ीर आज़म साहब ने वफाकी हुकूमत के तकरीबन 130 अरब रुपए के वसाइल इस्तेमाल करते हुए लोगों को सहारा देने की कोशिश की। सदर ज़रदारी साहब की मदद के साथ, सारे सूबाई वज़राए आला की मदद के साथ टारगेटेड सब्सिडी का प्रोग्राम 130 अरब के बाद कई 100 अरब से उसको आज भी जारी रखे हुए हैं हम। उसके बावजूद भी यकीनन तकलीफ़ आवाम के अंदर मौजूद है। इसलिए जो आज फ़ैसला किया गया है वो ये है कि इस सारे निज़ाम के अंदर किस तरह से आपको शफाफियत और लानी है ताकि लोग अपने तौर पे खुद समझ सकें कि क्यों कीमतों का बढ़ाना नागुज़ीर है। और अगर हम वही काम करें जो 2022 में एक हुकूमत ने किया था, तो उसकी कीमत किस तरह से अवाम को महंगाई की शक्ल के अंदर साल हा साल झेलना। तो काबीना ने और वज़ीर आज़म साहब ने जो फ़ैसला किया है वो ये है कि रियासत को किसी ख़तरे से लाहक करे बग़ैर शफाफियत इस निज़ाम में लाने के लिए ओगरा को अब से ये ज़िम्मेदारी दी जाएगी कि रोज़ाना की बिना के ऊपर वो कीमतों का बैनुल-अक़वामी मंडी के लिहाज से फ़ैसला करे और ना सिर्फ प्लेट्स का वो रेट जिसके मुताबिक दुनिया के अंदर कीमतें तय की जाती हैं वो अपनी वेबसाइट के ऊपर शाया करे, पर इसके साथ साथ उस कीमत का जो आपके और हमारे लिए हर पेट्रोल पंप के ऊपर नज़र आती है, उसके पीछे वो कौन कौन से अंसर हैं जिनसे वो कीमत को बनाया जाता है, वो भी ओगरा को कहा गया है कि अवाम के सामने पब्लिश करा करे ताकि लोगों को पता चले कि ये कितना नागुज़ीर है कि हम इस मामले को आगे
शफाफियत के साथ लेके चलें और जो फैसला कर रहे हैं तकलीफ दे जरूर होगा, पर किस तरह से वो रियासत को मजबूत करने के लिए लाजिम था। इसके साथ साथ एक बात और जो मैं अताज साहब से इजाज़त लेके करना चाहूँगा कि बहुत सी गुफ्तगू होती है कि शायद हुकूमत ने लेवीज का बोझ बढ़ाते हुए अवाम को, जो शहबाज शरीफ साहब ने वादा किया था कि सारे का सारा गिरावट का फ़ायदा अवाम को हम मुंतकिल करेंगे, कहीं उसको रोका हुआ है। तो मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा, हुकूमत अपने उस वादे पे आज भी कायम है। जिस तरह से डीजल की कीमत 520 रुपए से गिरा के आज 300 के बैंड के अंदर मौजूद है, उसी तरह पेट्रोल की कीमत के अंदर भी एक बड़ी गिरावट 70-80 रुपए की आपने देखी है। जब बैनुल अक़वामी मंडी में आई वो मुंतकिल की गई, पर जहां तक लेवी का मामला है, जो आपके बैनुल अक़वामी मुआहिदों के तहत आपको अपने बजट के लिए आगे लेके चलनी है, तो मैं जिम्मेदारी के साथ आपको ये भी गुजारिश करता हूं कि जंग से पहले 27-28 फरवरी को जो पेट्रोल के ऊपर लेवी और कार्बन सपोर्ट लेवी जो उसकी सतह थी, पेट्रोल के ऊपर भी और डीजल के ऊपर भी, आज भी वो सतह जो हमारी कीमत के अंदर है उससे कहीं कम है, और उसके अंदर जो मुआहिदों से बढ़ के किसी किस्म का कोई इजाफी बोझ आवाम के ऊपर नहीं डाला गया। तो शफाफियत भी और जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन के ऊपर बोझ कम करना, दोनों अमल के ऊपर हुकूमत आगे चल रही है और शफाफियत भी लेके आ रही है, और हुकूमत को इस निज़ाम से बाहर निकाल के रेगुलेटर जिसकी जिम्मेदारी है कि सारे शिराकतदार, कंज्यूमर भी, हुकूमत भी और ऑयल सेक्टर के बारे में भी मुफावदात को बैलेंस करे और शफाफियत के साथ उसको आगे लेके चले। और इसके साथ साथ जो एक बड़ी चीज हमने देखने में आई है वो ये है कि जिस शोबे से हुकूमत ने अपना रोल महदूद किया है उसके अंदर हमेशा अवाम के लिए बेहतरी आई है। तो ये जो डेली प्राइसेस का अनाउंसमेंट है, 7 दिन के वर्किंग डे जो प्लेट्स की एवरेज होगी उसकी बिना के ऊपर यह भी यकीनी बनाया जाएगा कि जिस तरह से कीमत ऊपर जाती है ऊपर जाए, और जिस तरह से गिरती है उसके मुताबिक खुद ब खुद ही ना अताज साहब से पूछा जाए, ना मुझसे पूछा जाए, ना वजीर आजम से पूछा जाए, फौरी तौर पे वो अवाम को मुंतकिल कर दी जाए रोजमर्रा की बना पे। और ये डीरेगुलेशन की तरफ एक और कदम होगा जो हुकूमत ले रही है। और मैं अपनी बात को इख्तिताम करते हुए ये कहूँगा कि इसका जो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है, अभी तो हम सब तकलीफ में है ना, हुकूमत भी वसाइल अपने जो महदूद होने के बावजूद बोझ उठाने की कोशिश कर रही है। हमने इस शोबे को डीरेगुलेशन की तरफ लेके जाने के लिए वजीर आजम साहब ने एक आला सतह की कमेटी मेरी सरबराही में बनाई हुई है। उसके 4 मीटिंगें, 4 इजलास हो चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला 15-20 दिन के अंदर इस जंग से बाद के माहौल में हमने किस तरह से ये एनर्जी प्राइसिंग का और एनर्जी सिक्योरिटी का आर्किटेक्चर, जिसके ऊपर आपकी अगली नस्लें इस हुकूमत की कारकर्दगी को भांपेंगी कि क्या हमने उनके लिए कोई बेहतरी की कि नहीं की, उसके ऊपर भी अपनी सिफारिशात को पूरा कंप्लीट कर लिया जाएगा और अवाम के आगे लेके आएंगे और शफाफियत को बढ़ाते हुए डीरेगुलेशन की तरफ आगे जाएंगे। और जो एनर्जी सिक्योरिटी पाकिस्तान की, कि क्या वजह है कि आज 70-80 साल के बाद भी पाकिस्तान 90% अपनी तवानाई की जरूरत इंपोर्ट्स के जरिए मीट करता है, उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब, फील्ड मार्शल साहब ने जो एनर्जी सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है उसकी मुझे जिम्मेदारी दी। मैं 1 सेकंड के अंदर आपको 1 मिनट में बताते हुए अताज साहब को फिर गुजारिश करूंगा अपने ख्यालात का इजहार करें। उसके अंदर स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स क्या हुकूमत रख सकती है और उसके पास वसाइल हैं कि नहीं है, उसके लिए एक एजुकेटेड फैसला करने के लिए इंटरनेशनली रिनाउंड कंसल्टेंट्स के थ्रू स्टडी कमीशन हो गई हुई है। उसका आर्किटेक्चर क्या बनेगा, उसको क्या हुकूमत उसके लिए $500 मिलियन, अरब डॉलर 1 साल में नहीं 5 साल में क्या मुहैया करके अगली नस्लों के लिए कोई बेहतरी कर सकती है, उसके ऊपर भी एक एजुकेटेड फैसला होगा। दूसरी चीज कमर्शियल बॉन्डेड स्कीम्स,
कि किस तरह से बैनुल अक़वामी मंडी के जो बड़े बड़े तेल के ताजर हैं उनके साथ और अपने दोस्त ममालिक सऊदी अरामको के साथ बैठ के, कुवैत पेट्रोलियम के साथ बैठ के, कतर एनर्जी के साथ बैठ के, अमेरिकन कंपनियों के साथ बैठ के, चाइनीज कंपनियों के साथ बैठ के, क्या हम उनको ये मोटिवेट कर सकते हैं कि आप अपने ज़खायर हमारे पास रखें, यहां से सारी मंडियों के अंदर उसको फराहम करें। अगर खुदा ना खास्ता हुकूमत को जंग की सूरत में कुछ ज़रूरत पड़ती है तो हम आपसे परचेज करने का राइट रखते हैं। तो उसका निज़ाम भी मशावरत के साथ तय कर लिया गया है। काबीना के अंदर अगले हफ्ते वो समरी भी चली जाएगी और उसके ऊपर भी आप देखेंगे पेशरफ्त होगी। इसके साथ साथ बैनुल अक़वामी हमने मकामी तौर पे हमने अपनी तेल और गैस की दरियाफ्त को बढ़ाने के लिए क्या किया है। अपस्ट्रीम सेक्टर के अंदर जो आपकी ENP एक्टिविटीज हैं, आप जानते हैं टर्किश पेट्रोलियम अभी वजीर आजम साहब बड़ा कामयाब दौरा करके तुर्की से वापस आए हैं। टर्किश पेट्रोलियम 20 साल के बाद समुंदर के अंदर तेल और गैस की दरियाफ्त के लिए अपना जहाज अक्टूबर में लेके आ रही है। उनके वजीर यहां पे आने जा रहे हैं। इसके अलावा IMF के साथ सर्कुलर डेट जो इस हुकूमत में जिसको खात्मा कर दिया था, पर क्योंकि पहले ये एक बीमारी हमारे कंधों पे लाद दी गई है, उसको किस तरह से रिजॉल्व करके ENP कंपनीज को पैसे देने हैं कि वो अपना काम और तेजी से कर सकें, उसके ऊपर भी काम हो रहा है। रिफाइनरी अपग्रेड पॉलिसी कि हम हर किस्म का तेल इस्तेमाल करके, खाम तेल इस्तेमाल करके बैनुल अक़वामी मंडियों के कंपेरेटिव कीमतों के ऊपर आवाम को मुहैया कर सकें, वो पॉलिसी भी कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी में चली गई है। उसके ऊपर भी जल्द फैसला हो जाएगा। इसके साथ साथ गैस के शोबे के अंदर अनबंडलिंग के लिए क्या कर रहे हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को किस तरह से कंसोलिडेट कर रहे हैं, और आखिर में कि किस तरह से अपने मुल्क का जो इंतजामी ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको किस तरह से बेहतर बनाना है, उसके ऊपर भी काम हो रहा है। तो इंशाअल्लाह ताला बेहतर अंदाज के अंदर आगे लेके चलेंगे ताकि तारीख इस हुकूमत को अच्छे अल्फाज के साथ याद करे। अगर वक्ती तौर पे छोटी मोटी कोई तकलीफ आई भी है उसको हम मिल के पेटी कस के, जिस तरह ऑस्टेरिटी के जरिए बाकी मामलात के जरिए इस टाइम को निकाल लेंगे, पर यकीनन तारीख के अंदर जो काम वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब करके जाएंगे इंशाअल्लाह ताला वो उसके ऊपर तारीख उनको अच्छे अल्फाज से याद करेगी। और आखिर में मैं सिर्फ ये वार्निंग देता चलूं कि शहबाज शरीफ साहब ने आज भी FIA, IB सारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको ये हिदायत जारी कर दी है कि नाजायज मुनाफाखोरी अगर ऑयल सेक्टर के अंदर किसी किस्म की किसी जगह पे होने की कोशिश हुई तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और उसके मुताबिक कानून आपको हरकत में होता हुआ आज से नजर भी आएगा और इंशाअल्लाह ताला हम अवाम के तहफ़्फ़ुज़ात को जिस हद तक हो सकेगा तहफ़्फ़ुज़ देने की भरपूर कोशिश करेंगे। देखिए, बात यह है कि तेल की कीमतों का आलमी मंडी में बढ़ना उसका ताल्लुक कशीदगी के साथ है, और कौन सा मुल्क है जो कशीदगी को कम करने की कोशिश कर रहा है, वो पाकिस्तान है। और पाकिस्तान ने इस पे जो एफर्ट किया, जो वज़ीर आज़म साहब ने, फील्ड मार्शल साहब ने, पूरी दुनिया उसकी गवाही भी देती है, पूरी दुनिया उसकी मोतरफ भी है। अब जब कशीदगी बढ़ती है, आलमी मंडी में तेल की कीमतें ऊपर जाती हैं, उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर भी आता है, क्योंकि पाकिस्तान तेल इंपोर्ट करता है। ये एक नेचुरल सी बात है। इस हवाले से जब पूरी दुनिया में, जब कशीदगी अपने उरूज पर थी और पूरी दुनिया में तेल की शॉर्टेज थी और दुनिया के बहुत सारे तरक्की याफ्ता ममालिक उनमें लाइनें लगी हुई थी, उनके अंदर तेल मिल नहीं रहा था, तो पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह वज़ीर आज़म साहब ने टाइम से पहले इजाफी ज़खायर का बंदोबस्त किया और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के बाहर से, और ये ब्रीफिंग देते रहे अली परवेज़ साहब के यम्बो सऊदी अरेबिया में, फुजैरा UAE के अंदर, वहाँ से जो है वो कार्गोज़ मंगवाए गए और ये इंश्योर किया गया कि पाकिस्तान के किसी शहर, किसी कस्बे में पेट्रोल और डीजल की किल्लत नहीं हो। और बहुत सारे ममालिक वो राशनिंग की तरफ गए, उन्हें बताया गया कि जी मोटरसाइकिल को जो है वो 10 लीटर मिलेगा इतने पीरियड के लिए, गाड़ी को जो है वो 50 लीटर मिलेगा इतने पीरियड के लिए। मगर पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह ना राशनिंग हुई और ना एक दिन किल्लत हुई। जब भी ब्रीफिंग दी जाती रही पेट्रोलियम डिवीजन की तरफ से तो बताया गया कि जी हमारा 1, 1.5, 2 महीने का हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ज़खायर मौजूद हैं। तो ये हुकूमतों का काम होता है कि वो अनइंटरप्टेड जो एक सप्लाई है तेल की, जिससे आपकी पूरी मईशत भी चलती है, आमदोरफ्त है, आपका पूरा एक निज़ाम चलता है,
ट्रेड और हर चीज, तो वो उसको इंश्योर करे। और अल्हम्दुलिल्लाह वो मैं समझता हूँ बड़ा एफिशिएंटली टाइम से पहले उसका बंदोबस्त किया गया। अब कीमतों का उतार चढ़ाव, जब दुनिया में कीमतें आसमान से बातें कर रही थी, तो वफाकी हुकूमत ने अपने रिसोर्सेज से डेवलपमेंट बजट को काट के 129 अरब रुपए की सब्सिडी दी और कोशिश की कि ये कीमतें ना बढ़े। दुनिया में बढ़ी थी, पाकिस्तान में नहीं बढ़ी थी, क्योंकि हम उसको सब्सिडी के जरिए काउंटर कर रहे थे। और ये वज़ीर आज़म साहब का बड़ा कॉन्शियस फैसला था कि ये अवाम पर बोझ नहीं जो है हमने ट्रांसफर करना। बहुत सारे सवालात जन्म लेते रहे हैं कि जी ये कीमतों का तयन कैसे होता है। जिस तरह अली साहब ने कहा, प्राइसिंग फॉर्मूला वो सबके सामने पब्लिश किया जाएगा, रखा जाएगा। वो ऑलरेडी भी मौजूद है, मगर उसको फॉर्मली ओगरा बीइंग अ रेगुलेटर वो उसको पब्लिश कर देगा। अभी जो होता है कि अभी लोग कई दफा कहते हैं जी आज कीमत कम हुई तो ट्रांसफर क्यों नहीं। वो इसलिए कि एक हफ्ते की एवरेज ली जाती है। एक हफ्ते में अगर ये जुम्मे को अनाउंस होता है तो पिछले 6 दिनों की एवरेज है, और वो जो एवरेज ली जा रही है, एक दिन बढ़ा एक दिन कम हुआ, एक दिन बढ़ा एक दिन कम हुआ, वो जितनी एवरेज बनेगी वो इकट्ठी 7वें दिन जुम्मे को वो ट्रांसफर कर दी जाएगी। अगर पूरा हफ्ता कमी आई है तो वो इकट्ठी करके वो जुम्मे को ट्रांसफर हो जाएगी। अगर पूरा हफ्ता बढ़ती रही है तो वो जुम्मे को बढ़ जाएगी। दुनिया के कई ममालिक में ये निज़ाम राइज है कि अगर बड़ी है तो फौरी ट्रांसफर हो, और अगर कम हुई है तो फौरी ट्रांसफर हो। उसका एक ही तरीका है कि जो प्राइसिंग का एक मैकेनिज्म है हफ्तावार, उसको रोजाना की बुनियादों पर लाया जाए, और रोजाना की बुनियादों पर जितना उतार चढ़ाव हो उसके मुताबिक वो मुंतकिल कर दिया जाए। और देखिए इस बात का ज़रूर एहसास है और बड़ी शिद्दत से एहसास है कि ये आसान नहीं है, और तेल की कीमतें जब बढ़ती हैं तो उसका एक इम्पैक्ट आता है, और इसका बड़ी दर्दमंदी के साथ हुकूमत को मुकम्मल एहसास है। मगर सब्सिडी का भी जो इंतज़ाम किया गया, उसके बाद टारगेटेड सब्सिडी भी जो गुड्स ट्रांसपोर्ट पे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे, एग्रीकल्चर पे, मोटरसाइकिल यूजर्स, उनके ऊपर वो तमाम लोगों को वो उसमें शामिल किया गया जो डिज़र्व करते थे। अब देखिए रोज़ाना की बुनियादों पे ये जो कीमतों के तयन से ये होगा कि एक जो गिला किया जाता था कि जी फौरी ट्रांसफ़र नहीं होती, वो रोज़ाना की बुनियादों पे उतार चढ़ाव जितना होगा वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। और दूसरा, इस निज़ाम में मज़ीद शफाफियत आएगी और कौम के सामने प्राइसिंग फार्मूला होगा। और दूसरी जो एक मिसकंसेप्शन है वो ये है कि जी लेवी बहुत बढ़ गई है, और हर रोज़ कोई ना कोई स्टोरी आ रही होती है। देखिए लेवी जंग से पहले जो थी उससे, जिस तरह अली साहब ने कहा है, वो उससे कम है, अगर बराबर नहीं तो लेवी में तो किसी किस्म का इंक्रीज नहीं आया। लेवी कम जरूर की गई थी, वो भी एक स्पेशल एफर्ट किया गया था उस लेवी को कम करने के लिए, और वो लेवी कम रही बहुत देर, और उसके लिए एक स्पेशल डिस्पेंसेशन की गई, एक आउट ऑफ द वे एफर्ट किया गया। तो देखिए जब ये आउट ऑफ द वे एफर्ट किया गया तो लेवी में तो कोई इजाफा नहीं हुआ है। तो मैं ये समझता हूं कि क्योंकि लेवी में इजाफा नहीं है और कीमतों का अब रोज की बुनियाद पे तयन होगा, प्राइसिंग फार्मूला सबके सामने होगा, तो ये पूरा निजाम तेल की कीमतों के तयन का ये शफाफ बनेगा। एक और बात जो अजहद जरूरी है कि हमें एज अ कंट्री, एज एन इकोनॉमी, इलेक्ट्रिक बाइक्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जाना है, वो नागुज़ीर है। इट इज इनएविटेबल, आज नहीं तो कल हमें वो करना होगा। हमारा जो इंपोर्ट बिल है अगर वो बढ़ता रहा और इसी तरह कीमतों का उतार चढ़ाव कभी ऊपर कभी नीचे, इसका इंपैक्ट अवाम पर आता रहा, तो इसका बेहतरीन हल जो है वो ये है कि हम आहिस्ता आहिस्ता इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल की तरफ मूव करें। और मुझे खुशी होती है, मैं देखता हूं बहुत सारे हमारे नौजवान बच्चे इलेक्ट्रिक बाइक्स पे जा रहे हैं, हमारी बच्चियां स्कूल कॉलेज इलेक्ट्रिक बाइक्स पे जा रही हैं। तो ये रुझान, इसको भी फरोग देना जो है, मैं समझता हूं कि वो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों की जिम्मेदारी है। एक और मिसकंसेप्शन पाया जाता है कि जी बड़ा मुनाफा कमाया ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज कानों को इस वक्त हाथ लगा रही हैं। लेट मी अलाउ मी टू से दिस। वज़ीर आज़म साहब ने तहकीकाती इदारे जिसमें FIA सर फहरिस्त है, और उसके बाद रेगुलेटर को यह कहा कि इजाफी मुनाफा कमाने की मैं इजाजत किसी को नहीं दूंगा, और वो मुनाफा वापस भी उनसे लिया गया, जो कि मैं समझता हूं कि तारीख में कभी नहीं हुआ। इस वक्त आप किसी ऑयल मार्केटिंग कंपनी को पूछें कि क्या उन्होंने इजाफी मुनाफा कमाया है, जवाब है नहीं। और होल्डिंग के खिलाफ अभी कल भी एक ऑपरेशन हुआ, एक जगह से कोई जखीरा अंदोजी करते हुए को पकड़ा गया, सख्त तरीन एक्शन किया गया, रिकवरी करवाई गई, इजाफी रिकवरी करवाई गई। तो ये तासर जो है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनी बड़ा मुनाफा कमा रही है, उनको खुली छूट है, कतन नहीं। और जहां आपको लगता है कि कोई ऐसा है
तो आप डायरेक्ट ओगरा को उनकी वेबसाइट पे, उनके ईमेल पे शिकायत दर्ज कर सकते हैं कि जी फलां ऑयल मार्केटिंग कंपनी बड़ी ज्यादती कर रही है। आई एश्योर यू कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे जितनी सख्ती और जितनी रेगुलेशन इस वक्त है वो पहले कभी नहीं थी। और ओगरा एक रेगुलेटर है, इंडिपेंडेंट रेगुलेटर है, मगर अब उधर नया निजाम जो आया है आईटी बेस्ड, जिसको वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि आप आईटी बेस्ड निजाम लेके आए, एक ऑनेस्ट और एक अपराइट ऑफिसर एज चेयरमैन आए हैं जिन्होंने आके एक नया निजाम वज़ा किया है। तो ओगरा भी अपना काम जो कर रहा है कि कोई इजाफा ना हो, कोई इजाफी मुनाफा ना हो, किसी किस्म की जखीरा अंदोजी ना हो, उसके लिए पूरा निजाम मुतहरक है और किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी कि वो जखीरा अंदोजी करें या वो आर्टिफिशियली कीमतों को इन्फ्लेट करें या वो इजाफी मुनाफा कमाए। देखिए, बिजनेस करना, मुनाफा कमाना हर किसी का हक है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, मगर क्राइसिस का फायदा उठाते हुए अगर मुनाफाखोरी की जाए, जखीरा अंदोजी की जाए, वो जिस तरह एक्शन पहले भी किया गया है अब भी किया जाएगा। तो ये निज़ाम के अंदर शफाफियत लाने के लिए और लोगों को ये बताने के लिए कि ये जो इंटरनेशनल एक है मामला जिसके तहत कीमतें कभी ऊपर हैं कभी नीचे हैं, और वो गिला दूर करने के लिए कि जी ये फौरी ट्रांसफर क्यों नहीं होता, ये हफ्ते बाद क्यों होता है, और वो हफ्ते बाद ऑब्वियसली औसत निकलनी है, एवरेज निकलनी है, तो वो अब रोजाना की बुनियादों पे किया जाएगा और मैं समझता हूँ इससे बेहतरी होगी। दुआ ये है कि हमारी क़यादत को अल्लाह ताला कामयाब करे और ये जो सालसी की एफर्ट्स हैं उसमें हम कामयाब हों ताकि ये जंग के शोले हमेशा के लिए ठंडे हों और मामलात जो हैं वो सेटल होने की तरफ जाएं ताकि ये तेल की कीमतों के अंदर ठहराव आए और कि तेल की कीमतें नीचे आएँ। और बाकी देखिए, इस पर मैं समझता हूँ कि सियासत नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोग सियासी बयानियां इसके ऊपर बनाने की कोशिश करते हैं। आपने बात करनी है, आई अप्रिशिएट, हमारे इकोनॉमिस्ट हैं, कई लोग एक्सपर्ट्स हैं, वो इस पे बात करते हैं, ज़रूर करें। और आप हमारे से प्राइसिंग फार्मूला पे बात करें, आप प्राइसेस के तयन के ऊपर बात करें, आप ओएमसीज के हवाले से बात करें, और वो कई दफ़ा बड़ी हेल्दी डिबेट होती है। अभी लास्ट वीक आपने देखा अली परवेज साहब की और फारूक सलीम साहब की एक डिबेट हुई, वो बड़ी हेल्दी डिबेट थी और टेक्निकल आर्ग्यूमेंट्स वहां से भी आ रहे थे, यहां से भी जा रहे थे। हमने भी अपना मौकफ दिया, उनको भी हमने कहा कि जी आप भी अपना मौकफ दें और बताएं कि कहां पे हम इस्लाह कर सकते हैं रिमेनिंग विद इन द लिमिटेड रिसोर्सेज। तो मैं आपका शुक्रगुजार हूं, आपने तहम्मुल से हमारी बात सुनी। तो ये हमारी तरजीह है कि अवाम को जिस हद तक हो सके, जिस कदर हो सके, वो रिलीफ दिया जाए। वज़ीर आज़म साहब इसमें बहुत कोशां भी रहते हैं और इसके बारे में बड़े कंसर्न भी रहते हैं और वो तमाम मिनिस्ट्रीज डिविजन्स को ये हिदायत भी करते रहते हैं और वो पर्सनल निगरानी भी करते हैं। और मैं समझता हूँ ऑस्टेरिटी के मेजर्स बड़ी जो है वो तनदही के साथ, बड़ी तवज्जो के साथ वो लिए गए, उसके नतीजे में बचत भी हुई। वो जो 129 अरब रुपया डेवलपमेंट बजट से काटा, उसमें बहुत सारी रकम ऑस्टेरिटी और बचत के थ्रू भी जो है वो हासिल की गई थी। तो अल्लाह ताला खैर करें। आगे जाते हुए मैं समझता हूँ कि इससे बहुत बेहतरी आएगी और एक लोगों के सामने हर चीज़ होगी कि प्राइस का तयन होता कैसे है और प्राइस जो है वो जितनी भी होगी वो ट्रांसफ़र करने में भी जो है मैं समझता हूँ कि लोगों के सामने एक आसानी होगी। बहुत शुक्रिया जी। विफाकी वज़रा, वज़ीर इत्तलात अता तारर, वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उनका ये कहना था कि खित्ते में जंग बढ़ती जा रही है, लिहाजा खाम तेल की कीमतें भी बढ़ रही हैं और इसका असर पाकिस्तान की मंडी पर भी पड़ेगा। आलमी मंडी में डीजल की कीमत में तेजी से इजाफा हो रहा है।